मैं नाराज नहीं हूं माजिद, बस बच्ची के लिए उदास हूं। तुम लोग उसे वक्त नहीं दे रहे और वो। चाचा जान, हम उसके दुश्मन तो नहीं हैं। दोस्त भी नहीं हो। उसके दर्द को समझने की कोशिश करो। तो क्या करें चाचा जान, ऐनी की बारात समझे तैयार है और उधर माला के लिए कोई बड़ी मुश्किल से आलिया मानी थी। अब उससे फिर वक्त लेना। चाचा जान, समझने की कोशिश कीजिए। लोग क्या कहेंगे? बड़ी के होते हुए छोटी को रुखसत कर दिया। लोगों की इतनी परवाह है तो अपनी बच्ची के दिल की आवाज भी सुनो। मेरा ख्याल है चाचा जान ठीक कह रहे हैं। चलो ना, आप माला को अपने साथ ले जाइए। माहौल बदलेगा तो अच्छा फील करेगी। आ जाओ। माला, चलोगी मेरे साथ मेरे घर? और आपके घर? माला, यार तुमने मना क्यों नहीं किया जाने से? कुछ दिन के लिए जा रही हूँ, जल्दी आ जाओ। तो तुम जा ही क्यों रही हो यार? मैं तो अपनी जिंदगी से ही थक गई। बहुत थकन महसूस होती है। काश मैं बासित के साथ ही मर जाती। माला, क्या बोले जा रही हो ये? अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। तो फिर प्लीज मुझे जाने दो, मत रुको। मुझे लगता है कि मेरे मसलों का हल सिर्फ चचा जान के पास है। वो मेरे लिए भी कुछ करेंगे और उसके लिए भी जो मुझे अपने पास बुलाता है। तुम्हारी बातें ना प्लीज है, प्लीज। ये लो सिद्रा, तुम्हारी शॉल मेरे पास थी। क्या बात है बेटा, ऐसे क्यों बैठी हुई हो? पता नहीं अम्मी, घर जाते हुए मेरा दिल घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दम घुट जाएगा। तुम्हें कौन सी बात परेशान कर रही है? माला का रवैया? नहीं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। हाँ, शायद माला बहुत अच्छी है अम्मी, मेरा बहुत ख्याल रखती है, लेकिन उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे वो माला नहीं है, उसके अंदर कोई और घुसा है। हाँ, सच पूछो तो उस दिन तुम्हारी ऐसी हालत देखकर हम भी बहुत परेशान हो गए थे, इसीलिए तो तुम्हें फौरन अपने साथ वापस ले आए। लेकिन बेटा, बहरहाल घर तो तुम्हारा वही है ना, वहीं पर तुम्हें वापस जाना है। और फिर देखो, यासिर कितना अकेला हो गया है, हर वक्त तुम्हें फोन करता रहता है और तुम भी तो कितनी उदास हो गई उसके बगैर। अम्मी, कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? ऐसे नहीं सोचते सिद्रा, अच्छा अच्छा सोचते हैं। फिर कुछ दिनों की तो बात और है, हम तुम्हें वापस ले आएंगे यहाँ पे। तुम्हारे अब्बू बता रहे थे कि माजिद भाई का फोन आया था उनके पास, उन्हें भी इनवाइट किया है। क्या पता हाथ के हाथ माला भी नहीं मट जाए। कुछ खुलकर बात तो नहीं की उन्होंने, लेकिन अच्छा, माला भी चली जाए। तुम रखो सारे कपड़े एहतियात से। ये आप लेकर आए? हाँ, मैं आपके कमरे में भूल गई थी। लाओ मुझे भी, तो मैं भी तय कर दूं। ये मुझे नहीं चाहिए।
कैसा बेकार चौकीदार है? अरसे से सफाई नहीं हुई, कचरा जमा हुआ वहां। भूत प्रेत रहते हैं जैसे आप, है ना? माला, अरे आ जाओ, कहाँ रह गई? आओ। देखो, ऐसे ना हंजार है, तनख्वाह पूरी लेते हैं लेकिन काम के नाम को कुछ नहीं। देखो क्या हाल कर दिया। अरे माला, माला आ जाओ बेटा, आ जाओ। आओ आओ। अब मैं बाजी को क्या जवाब दूंगी? इतनी मुश्किल से मेरी बेटी का रिश्ता लगा और वो आपके चचा की वजह से। देखो हुस्ना बेगम, वो हमारी बेटी के लायक नहीं है। लेकिन कुरैशी साहब, लोग ये बात नहीं भूलते कि हमारी बेटी की बारात दहलीज पर आकर वापस पलट गई थी। मेरे दिल से पूछिए, लोग हमारी बेटी के बारे में क्या क्या बातें करते हैं। सब्ज कदम बोलते हैं उसे और कहते हैं वो अपने घर जाने से पहले अपने शौहर को खा गई। उन्होंने पैसे ही तो मांगे हैं, कोई जान तो नहीं मांग ली। हमारी बेटी का घर बस जाएगा। हमने माला को जहेज भी तो देना है ना। पैसे दे देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? इस तरह से तो मेरी बेटी घर में बैठी बैठी बूढ़ी हो जाएगी। अब समझते क्यों नहीं है? सिद्रा भी वापस आने वाली है, उसकी बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही जो जो उसने की थी। देखिए, मैं बता रही हूँ आपको, मैं उनको फोन करके कह रही हूँ कि हम शादी के लिए राजी हैं। मैं चाहती हूँ कि एनी की बारात के साथ ही मेरी बेटी की भी बारात आए, मेरी माला भी दुल्हन बने। समझ जाए मेरी ये बात, खुदा के वास्ते। देखो हुस्ना बेगम, देखिए कुरैशी साहब, मैंने जिंदगी में आपसे कुछ नहीं मांगा, खुदा के वास्ते मेरी बात मान जाए, मान जाए मेरी बात। मैं अपनी माला को दुल्हन बने देखना चाहती हूँ। देखिए, पैसे हमारी माला की खुशियों से बढ़कर तो नहीं है ना। दे देना उनको पैसे, मान जाना। मुझे अपनी बेटी की खुशियां चाहिए बस। किसी भी कीमत पर मुझे अपनी बेटी की खुशियां चाहिए। कुरैशी साहब, मान जाए। मैंने जिंदगी में आपसे कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज अपनी बेटी की खुशियां मांगती हूँ। मान जाए ना। देख लो, सैलरी पूरी लेंगे लेकिन काम पूरा नहीं करेंगे। क्या हल किया हुआ घर का? कोई बात नहीं चाचा जान, मैं कर लूंगी। लो, अरे तुम्हें इसलिए थोड़ा ही लेके आया हूँ कि आते झाड़ू पोछा शुरू कर दो। अरे तो इसमें ऐसी कौन सी बात है? घर के काम करने में कोई हर्ज तो नहीं। इसीलिए हुस्ना तुम्हें बहुत अजीज रखती है। अच्छा, तुम ऐसा कर लो, इस कपड़े को थोड़ा सा ठीक कर लो ताकि हम बैठ के खाना वाना खा लें। तो खाना मैं लेके आ जाता हूँ। मैं खाना बना लूंगी। अरे मुझे पता है बड़ी सुगड़ हो तुम, लेकिन तुम्हें इसलिए नहीं लेके आया कि यहाँ तुम सारे काम संभाल लो। बस मैं यूं गया और यूं आया खाना लेके। ठीक है। और हाँ, डरोगी तो नहीं तुम मेरे बात? चाचा जान, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। अरे शुक्र है, बच्ची के चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट तो आई। ले बेटा, मैं आया।
यार बस भी करो सिद्रा, और वापस आने की करो अब। मैं अपनी मर्जी से तो नहीं आई थी ना यहाँ से। छोड़ो पुरानी बातों को सिद्रा, बहुत दिन हो गए तुम्हें गए हुए। तो सारी उम्र के लिए तो नहीं आई ना यहाँ। तुम समझ नहीं रही हो, ये कमरा काट खाने को दौड़ रहा है मुझे। हाँ भाई, कोई कदर मेरी। चलो अपना ख्याल रखो। बाय। अच्छा चले, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। क्या कह रही थी उसना? माला का रिश्ता तय हो गया है? ये क्या कह रही हो तुम? हाँ खाला अम्मा, उन्होंने माला की तारीख तय कर दी। अरे भैया, रातों रात कौन आसमान से टपक पड़ा है? वही लोग हैं जो आपको भी पता है। अरे क्या कह रही हो बेटा? ये हुस्ना कहीं दीवानी तो नहीं हो गई? ना मुझे फोन दे, मैं उससे बात करूं। अरे वहां रिश्ता करने से बेहतर है कि वो खुद अपनी बच्ची का गला घूंट दे। अरे वो औरत तो पहले ही इतनी लालची है, वो तो रिश्ता करने से पहले ही पैसे मांग रही थी, याद है ना तुम्हें? वो तो बाद में उस बच्ची की बोटियां नोच खाएगी। ये क्या हो रहा है ये? अरे खाला अम्मा, अगर उन्होंने फैसला किया तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा ना। वैसे आलिया, मुझे तुमसे इतनी खुदगर्जी की उम्मीद हरगिज न थी। अरे अंसर की शादी वक्त पर हो, इसका मतलब ये कब से हो गया कि हम माला को अंधे कुएं में धकेल दें? हैं? खाला अम्मा, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं। यही मतलब था तुम्हारा। अरे मैं खूब समझती हूँ तुम्हें बच्ची, ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए। हाँ बस ठीक है, बता दो यासिर को कि ऑफिस से जाते वक्त मुझे यहाँ से लेता जाए। बहुत रह लिया मैंने तुम्हारे यहाँ। नाराज हो गए आप? अरे हम क्या बच्ची और हमारी औकात क्या, लेकिन याद रखो कि माजिद तुम्हारा सगा भाई है और उसकी औलाद से यूं आंखें फेर लेना बहुत बुरी बात है। और ऐसे सच पूछो तो तुम्हें खुद आगे बढ़ के माला को समेट लेना चाहिए था। अरे देखो, एमी को तो बहुत रिश्ते मिल जाते, क्या कमी थी उसे? अरे रुल तो हमारी माला गई है ना बेचारी। हमारे जमाने में तो ऐसे मसले चार दीवारी में ही हल हो जाया करते थे, पर आजकल तो लोगों का खून ही सफेद हो गया है। माजिद और हुस्ना तो बेटी वाले हैं, वो खुद तुमसे कैसे रिश्ते की बात करते? आलिया, तुमने पहले क्यों नहीं सोचा? सिर्फ अपनी खुद गर्जी के लिए एक जीती जागती लड़की की जिंदगी खराब। खैर क्या कहूं। अरे खाला अम्मा, आपके कहने का मतलब है कि मैं अंसर को माला के लिए? मैं बिल्कुल ठीक हूँ एनी। और चाचा कैसे हैं? वो भी ठीक है, वो इस वक्त कुछ लेने के लिए गए हुए हैं। तुम घर में अकेली हो और तुम्हें डर भी नहीं लग रहा? नहीं, तुम यकीन जानो, यहाँ तो इतना सुकून है कि मेरा दिल चाहता है मैं सारी उम्र यहीं रह जाऊँ। तो मतलब शादी भी नहीं आना तुमने? हाँ नहीं बाबा, तुम्हारी शादी से पहले मैं घर आ जाऊंगी। और मुझे पता है तुम्हारी शादी मेरे बिना नहीं हो सकती। तो फिर जल्दी आ जाओ ना माला, तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ यार। हाँ, मुझे तो तुम्हें हमेशा याद करना है। आखिर तुम घर से जो रुखसत हो रही। अच्छा चलो, मैं बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज।
बताया। क्या है तुम्हारा नाम? अव्वल मीर। क्या? मेरा नाम अव्वल मीर है। क्या? मुझे समझ नहीं आया। अव्वल मीर। अच्छा भाई, जो भी नाम होगा अच्छा ही होगा। तुम भी तो बहुत अच्छे हो। हमारी दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी ना? हाँ, हमारी दोस्ती हमेशा साथ रहेगी। वादा करो। जब मैं वादा करता हूँ तो कभी नहीं तोड़ता। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। माला, माला। अरे मैं खाना ले आया हूँ, आओ मिलके खाते हैं। चलो आओ। बहुत बड़ा धोखा दिया उसने मुझे। हाथ में आते आते सब कुछ हाथ में मिल गया। वो दोनों अब एक हो चुके हैं और उनका मुकाबला तो करना है। अदीना को उसकी गद्दारी की सजा मिलनी है। और अगर उसको बचाने वो आ गया तो? वो जरूर आएगा। मैं चाहता हूं कि वो आए। हमारे आदमी, हमारा अमल, सब कुछ खत्म हो चुका है। हम दोनों उनका मुकाबला कैसे करेंगे? मेरी पूरी जिंदगी इसी मकसद में गुजर गई। अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। तैयारी करो एक आखिरी बार मुकाबला करने की। इस मर्तबा बाजी किसी की मौत पे खत्म होगी, या वो या हम। माला, कैसा लगा मेरा घर? बहुत अच्छा। मुझे तो घर जाने का दिल ही नहीं चाह रहा। अच्छा, चलो शुक्र है भाई कि कोई तो हमारे घर में आके भी खुश हुआ ना। वैसे तुमने ये कमाल किया है, एक ही दिन में सारा घर समेट के रख दिया। चाचा जान, आपके पास तो इतनी अच्छी बुक्स की कलेक्शन है। हाँ, लाइब्रेरी भी देखी? हाँ गई थी, बस थोड़ा थोड़ा याद था तो याददाश्त के साथ चली गई। आपको पता है, मुझे एक ऐसी बुक मिली है जिसकी तलाश मुझे कई अरसे से थी। मैं लाइब्रेरी में गई तो सामने ही रखी हुई थी। अच्छा ये बात है। तो बेटा आज से ये सारी बुक्स तुम्हारी। सच्ची? हाँ, अगर तुम इनकी हिफाजत कर सको तो। जो दिल में आए बैठ के पढ़ो, यहाँ लाइब्रेरी में पढ़ना, फिर ले जाना साथ अपने। Thank you so much. बेटा आज से ये घर तुम्हारा ही है। आपको पता है चाचा जान, मुझे तो बचपन से ही आपका घर बहुत पसंद था। तो मेरे घर में सबसे अच्छा क्या लगा तुम्हें? अच्छा ऐसा करते हैं आप कि अभी खाना खा के रेस्ट करते हैं और कल चचा भतीजी तफसीली गुफ्तगू करेंगे बैठ के, चाहे लाइब्रेरी में बैठ जाए चाहे नाव में बैठ जाए। अब इस चौकीदार की भी खबर लेनी है। देखो ना, बच्ची आते ही काम पे लग गई। अब माला खाओ ना। हाँ। माला का बहुत ख्याल रखिएगा। अरे तुम फिक्र क्यों करते हो माजिद, मैं हूं ना। वो माला है कहाँ? अरे इतनी टेंशन किस बात की है? अपने कमरे में सुकून से सो रही है भाई। अच्छा जब उठ जाए तो फिर मेरी बात करवा दीजिएगा। हाँ हाँ, जब उठ जाएगी तो मैं फोन करा दूंगा तुम्हें। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या बात, माला से बात नहीं हुई आपकी? नहीं, वो सो रही थी तो मैंने कहा जब उठ जाए तो मेरी बात करवा दीजिए। अच्छा, मैं ये सोच के वैसे परेशान हो रही हूँ, माला की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है, चाचा कैसे संभालेंगे उसे? हुस्ना बेगम आप ऐसा करें कि रोज माला को फोन कर लिया करिए, आपकी भी तसल्ली हो जाएगी और माला की खैरियत भी मालूम हो जाएगी। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा माला इस तरह से जाने के लिए अचानक कैसे तैयार हो गई और चाचा भी लेकर चलते बने, जबकि चाचा की किसी से बनती ही नहीं है।
अरे छोड़ो हुस्ना बेगम, हमारी बेटी वहां खुश है, हमें और क्या चाहिए? चलो नाश्ता ले चलो। कॉकरोच अंदर। कॉकरोच? अरे शर्म करो लड़की, इतनी बड़ी हो गई हो और इतने से कॉकरोच से डरती हो। चलो नीचे उतरो, मारो उसको। नहीं, मैं कैसे? लो, अरे ये तो पता नहीं कहाँ कहाँ भरे हुए होंगे, तुम ऐसे डरते नहीं तो हो गया काम फिर। वो पता है, मुझे मालूम नहीं था चचा जान, वो अचानक से मेरे हाथ पे आके बैठ गया, मैं डर गई थी, मुझे बहुत डर लगता है। तो अब क्या करोगी? क्या करूंगी? सफाई करूंगी। अगर सोते में मेरे ऊपर आ गया, मेरी तो जान ही निकल जाएगी। चलो फिर करो, फिर बिस्मिल्लाह, शुरू करो सफाई। मैं अभी यही हूँ। ठीक है, आपको कहीं जाना है क्या? हाँ जाना तो है, एक दोस्त है मेरा, उसकी तरफ बड़ा जरूरी है। तो हाँ, उसका नाम याद रख लो, फारूकी है उसका नाम। कभी मेरे बाद आ जाए ना तो इज्जत से बिठाना, चाय को पूछ लेना, नाम याद रखना, फारूकी। चलो शुरू कर दो सफाई। एनी, बेटा ये क्या बदतमीजी है? मैं तैयार भी हो गई, तुम अभी तक लैपटॉप पे बैठी हुई हो, कपड़े भी चेंज नहीं किए। अम्मी आप चली जाए, मुझे नहीं जाना। बेटा शादी के जोड़े लाने, मुझे क्या मालूम कि कैसे लाने। माला तो मुझे छोड़ के चली गई, तो क्या मुझे दोनों की शॉपिंग अकेली करनी पड़ेगी? बेटा उस बेचारी को तो मालूम भी नहीं है कि वो भी तुम्हारे साथ। अम्मी देखिए, आप एक दफा फिर सोच लें, उस बेचारी पर जुल्म ना करें। 5 मिनट से पहले तैयार होकर आ जाओ, नहीं तो मैं अकेली चली जाऊंगी। जो मुझे अच्छा लगेगा मैं ले आऊंगी, फिर ना कहना मुझे। जो काम कहो वो तो किया नहीं जाता, बड़ों को समझाने बैठ जाती हैं। जल्दी से आओ, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा, जल्दी आओ। आए आए। हाँ आ रही हूँ। उफ वाह, गर्मी से बुरा हाल हो गया, चक्कर आ गया भाई। खालामा आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरे साथ गई बाजार। अरे बच्ची शुक्रिया काहे का कर रही है, बस तू मुझे माफ कर दे बेटा, और मुझे हुस्ना के घर भिजवा दे, वो अकेली है, मुझे फिक्र है उसकी। उनके घर तो माला और रैनी है, मेरे पास कौन है? सारी बड़ी मैं कैसे बनाऊंगी? आपने देखा भी है, आपके होते हुए भी कितना सारा काम आ गया। मैं समझ रही हूँ बेटा, लेकिन मुझे ना मेरा जिस्म जो है ना सारा वो टूट सा रहा है, अजीब सी कुछ थकावट सी महसूस हो रही है, जो बाजार जा रही हूँ ना तेरे साथ रोज, इसकी वजह से, और मुझे लग रहा है कि मैं बीमार होने वाली हूँ।
खाला अम्मा कुछ भी नहीं हुआ ना, आप रात को सोएंगी बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगी। आप तो हमसे भी ज्यादा जवान हैं। अच्छा, ज्यादा मस्के लगाने की जरूरत नहीं है, मैं इधर ही हूँ तुम्हारे पास, आई समझ। मैं ये सोच रही थी भाई कि माला तो गई हुई है ना आरिफ के साथ, है ना? हाँ, आपने खुद ही तो कहा था अच्छा है चली जाए। हाँ, मैंने ही कहा था, लेकिन जो अब बाकी की कसर है ना वो सब पूरी करके आएगी। और वो जो पागल किताबी कीड़ा है, अरे वो तो अजीब आदमी है, कैसा खाली घर में बदरू की तरह फिरता रहता सारा वक्त। अरे मुझे आलिया, मुझे तो यही फिक्र है कि वो मेरी बच्ची को भी अपने साथ लगा लेगा, बस यही फिक्र है मुझे। ऐसे खाला अम्मा माला अपनी मर्जी से नहीं गई थी? हाँ बेटा, मुझे पता है कि वो अपनी मर्जी से ही गई है, लेकिन वो जो खपती प्रोफेसर है ना उससे बस मुतासिर हो गई है। मैं क्या करूं, उससे तो जो भी मिलता है ना वो पहली दफा ही मुतासिर हो जाता है। पता नहीं उस आदमी में क्या ऐसी खूबी है। दफा करो। अच्छा ऐसा कर, मुझे अच्छी सी चाय बना के पिला, सर में हल्का सा ना जरा दर्द हो रहा है, लेकिन ये करना कि चीनी डालनी मत बेटा पहले की तरह, है? हाँ हाँ, अभी बना के लाती हूँ अच्छी सी चाय। हाँ शाबाश बेटा। अरे बस कर जाओ लड़की, क्या आज ही सारा घर चमका दोगी। वैसे एक बात है, पहली दफा घर घर लग रहा है, वरना अब तक तो काट कबाड़ का ढेर था। वैसे चाचा जान, आपके घर में इतना कुछ है, यकीन जाने आपके घर की सफाई करके मुझे बहुत खुशी मिल रही है। बस इंसान तो जमा नहीं कर पाया, ये बेजान चीजें ही जमा हुई है मेरे पास। वैसे ये बताएं कि खाने का क्या करना है? अरे खाने का क्या है, चचा भतीजी चलते हैं कहीं बाहर खाना खा के आते। वैसे एक बात बताओ, घर से निकल के कुछ बेहतर लग रहा है या नहीं? सच पूछे तो घर से बाहर निकलने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जिंदा हूँ, वरना हाँ तो सर ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो लड़की, इस घर को अपना घर समझना, बिल्कुल तकल्लुफ नहीं करना और मुझ पे नहीं रहना। मैं बड़ा मनमौजी सा आदमी हूँ, जो जी चाहे खाना पकाना मंगवाना, जैसे चाहे जीना। ठीक है जी बिल्कुल। चाचा जान, अभी हम बाहर नहीं जाते, यहीं घर पे ऑर्डर कर लें कुछ? हाँ हाँ, तो इसमें क्या है, चलो ऑर्डर कर देते हैं कुछ। ठीक है। हेलो, उसकी मर्जी है यार। भाई ऐसे कैसे उसकी मर्जी है, हम कुछ नहीं लगते उसके। हेलो, कहाँ गए अंसर? इधर ही हूँ, तुम ही माला माला कर रही हो कब से। हाँ तो मैं कह रही थी अंसर आप समझाए ना उसे। देखिए ऐसे किसी के भी घर जाने से मसला तो हल नहीं होता है ना, उसे भी तो पता होगा ना कि मेरे साथ उसकी भी तो क्या मतलब? उसे अभी तक बताया नहीं किसी ने? एनी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। वो अम्मी ने मना किया था उसे बताने से। अम्मी कह रही थी कि वो खुद बताएंगी। मामी बताएंगी नहीं, उसे इमोशनल ब्लैकमेल करें, वो उसे मजबूर कर देंगी हाँ करने के लिए। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा। माला के साथ ऐसा जुल्म। शुक्र है यार, तुम्हें भी मेरा ख्याल आया। वैसे कब की फ्लाइट है? वेरी गुड यार। तो फिर मैं काम करता हूं कि मैं अभी एयरपोर्ट जाके बैठ जाता हूं। वो क्या है ना, आई मिस यू यार। वैसे चाचा जान, आप इतने बड़े घर में अकेले कैसे रह गए? बस बेटा अब तो आदत हो गई।
जैसे इस घर से मेरी भी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। ऐसा लगता है कि मैं यहाँ आई नहीं, घर के लाई गई। इससे जुड़े सारे मसलों का सिरा इसी का संग था। कैसे हुई मुझसे दगा करने की? तूने ये भी ना सोचा कि तेरी सांसें मेरी गुलाम है? अगर मेरी जिंदगी तेरे हाथ में होती ना साईं, तो तू मुझे कब का खत्म कर चुका। इसी तरह मैं दमन कर दूंगा तुझे, लेकिन पहले मैं ये देखूंगा कि जिसके लिए तूने अपनी जिंदगी दांव पे लगाई है वो तेरी जान बचाने आता है या नहीं। मुझे जो ठीक लगा मैंने किया, जो ठीक लगेगा वो वही करेगा। लेकिन अगर पासा पैसा सुन तो तेरी जिंदगी का दिया मैं खुद बुझाऊंगी। बुला बुला उसे, अपने प्यारे को बुला। साईं, वो आ गया है। हाँ, बचा ले इसे। छोड़ दे इसे साईं, जो चाहता है मैं वो करने के लिए तैयार हूं। तो आ मेरे दायरे में। नहीं मीर, मीर चले जाओ यहाँ से, वो तुम्हें कैद कर देगा। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। कैद तो मैं उसी दिन हो जाता अगर तुम मुझे और मेरी माला को ना बचाते। मुझे तुम्हारा कर्ज चुकाना है। नहीं मीर, मीर चले जाओ यहाँ से। मीर नहीं, आजा, 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 जल्दी आजा मेरे दायरे में, आजा। नहीं मीर, मीर नहीं, मीर नहीं, मीर। मीर नहीं, मीर। ताबूत में समा जा। मीर नहीं। मीर, मीर।